सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। ये सत्संग पहुंच रहा है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। जिनके पास भी ये सत्संग पहुंच रहा है, भगवान की विशेष कृपा है उनके ऊपर। देखो, संसार में आपको जितना अपमान, निंदा, कष्ट, दुख चारों तरफ से घेर लिया है, कोई पूछ नहीं रहा है। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है। चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। जिधर देखो उधर से ही कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। सब तरफ से रास्ता बंद हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनो। जब चारों तरफ से अंधकार दिखाई देने लगे, कोई तुमसे बात ना करे, तुमसे कोई प्रेम ना करे, कोई तुमसे बैठकर बात करना ना चाहे, तो ये सत्संग तुम्हारे लिए है। भगवान की विशेष कृपा जब होती है जीव पर, संसार में जब विशेष कृपा किसी जीव पर होती है, तो संसार में उसे कोई भी प्रेम करेगा नहीं। कोई भी उसे, भगवान ऐसे उस जीव को घसीटते हैं चारों तरफ से, ठोकर ही ठोकर, अंधकार ही अंधकार मिलेगा उसे। जिधर बढ़ना चाहेगा उसे अपमान, निंदा सहना ही पड़ेगा। जिनको अपना बनाएगा उन्हीं से वो, अगर संसार में तुम्हें कोई प्रेम कर रहा है, तुम्हारे को कोई अपना बना रहा है, तो समझो कि कहीं ना कहीं वो छल के द्वारा, कपट के द्वारा तुमको, ये संसार में तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है। अरे खुद को नहीं जानता है, ये मन को मनोरंजन करवाते रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो कैसे तुमसे कोई प्रेम करेगा, तुमको जान पाएगा। बहुत विशेष कृपा है, संसार में तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर रहा है। चारों तरफ से ठोकर मिल रही है, मान अपमान, निंदा, कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। बहुत कृपा है, बहुत विशेष कृपा है भगवान की। जीव को तब समझ में आता है जब उसको चारों तरफ से ठोकर ही मिले। जैसे बीच समुंदर में जीव फंसा हुआ है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ कि मेरा कौन है। वैसे ही जब चारों तरफ अंधकार दिखाई दे, तो एकमात्र भगवान का सहारा बचता है, और उसी समय भगवान की याद आती है और भगवान की तरफ जीव को बढ़ाया जाता है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो ऐसे मोड़ कर आगे बढ़ाते हैं। जीव को लगता है कोई तो मेरा हो। अरे इतना, चलो इतना कष्ट भोग लिया, अब संसार में कोई तो मेरा हो, कोई तो अपना कहे। अरे कोई तो ऐसा हो जिसके पास बैठे कोई कहे कि तू मेरा है। नहीं, संसार में तुम्हें कोई बैठकर अपना नहीं कहेगा। ये छली कपटी जीव संसार के तुमको अपनापन कहेंगे। अरे ये छल कपट से भरा हुआ संसार है, यहां तुम्हें कोई अपना क्यों कहेगा? क्यों कहेगा बताओ हमें।
तो विशेष कृपा है तुम पर जो भगवान की, कि तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर रहा है, तुमसे कोई लगाव नहीं रख रहा है, वरना पूरा जीवन निकल जाता है इन संसार के जीवों को लुभाने में, इन संसार के रिश्ते नातों को लुभाने में। देखो ना मन का ये मनोरंजन, पूरा जीवन निकल जाता है, जीव को लगता है कि अभी मेरा कोई है, अभी मेरा तो कोई है, भागता है वो, मेरा तो कोई है, अभी मेरे घर वाले परिवार वाले रिश्ते नाते हैं ना। अरे कोई तो मुझे अपना कहे, कोई तो ऐसा कहे कि आओ मैं हूं, चिंता मत करो, मैं हूं, सब संभालूंगा, कोई तो कहे ऐसा। ऐसा नहीं है संसार में, संसार में छल कपट ही भरा हुआ है। तुमसे कोई क्यों कहेगा बताओ। ये सांसारिक जीव के अंदर भोगों का कामना, धन का कामना, भोगों को निरंतर जीवन, नए नए भोगों को भोगो और नए नए धन का से उपयोग करो, बस यही कामना है। तो तुमसे प्रेम कहाँ कोई करता है। बहुत ही कृपा है जो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर रहा है संसार में। अरे तू भूल में है, लौट भगवान की ओर। निकल भगवान की ओर, भगवान की ओर बढ़ेगा तभी तुझे शांति मिलेगी। संसार में जिसको अपना बनाना चाहेगा अंत में तुझे ठोकर मिलेगा, अंत में वही जीव तुझे रुलाएगा, अंत में वही तुझे धोखा देगा, वही तुझे कटुवचन कहेगा, तुझे गालियां देगा, वही तुझे गालियां देगा। यहां किसी से भी लगाव मत रखो, यहां केवल भगवान से ही लगाव रखो। और जो तुम्हें संसार में कोई प्रेम नहीं कर रहा है, बहुत कृपा पात्र हो तुम। तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, भगवान की विशेष कृपा है। तुम्हें कोई अपना नहीं कह रहा है, भगवान की विशेष कृपा है। तुम्हें मान अपमान निंदा मिल रहा है, विशेष कृपा है। यही तो जीव को जब मिलता है तब उसे लगता है कि संसार के ये छल कपट से भरा हुआ संसार, पहले हमें समझ में आता कि ये संसार छल कपट से भरा है तो हमारा इतना जीवन तो व्यतीत ना होता संसार में। इतने समय हम गंवा दिए इस संसार वालों के लिए। पहले इनका रूप सामने आ जाता, पहले इनके अंदर का, तो पहले तो नहीं पता। भगवान कृपा करके सत्संग दिलाते हैं, इससे पता चलता है। पहले पता लग गया होता कि ये संसार के छली कपटी जीव कभी हमारे नहीं है, तो काश हम पहले निकल गए होते, भगवान की तरफ बढ़े होते। तो नहीं, ये संसार में जीव किसी को अपना बनाना चाहता है। कोई तो मेरा हो, कोई तो मुझे कहे कि आओ आओ मैं सारे दुखों को दूर कर दूंगा, मत जलो। कोई तो ऐसा हो। हाँ है ना, हमारे भगवान है ऐसा, आओ। वो पूरा जीवन का निर्वाह करने के लिए वादा लेते हैं। तुम अपने जीवन को भगवान में लगाओ, संसार से किसी से भी मन को ज्यादा संसार में मत जाने दो, किसी से भी लगाव मत रखो, एकमात्र भगवान से लगाव रखो। तुम्हारे जीवन को भगवान ऊपर उठा देंगे। पर नहीं, संसार के जीवों को अपना, संसार के रिश्ते नातों को अपना, मान मिले, संसार से ठोकर मिलता है तब जीव को लगता है कि हाँ भगवान ही सत्य हैं, एकमात्र हमारे भगवान ही है, सत्य हैं। बाकी तो ये सब, ये विवेक पहले जग जाए, पहले इस विवेक से संसार के मोह का नाश हो जाए।
नहीं तो जीव भटकता है, भटकते भटकते उसका जन्म से मृत्यु तक की दशा आ जाती है, फिर भी उसे लगता है कोई तो मेरा है। अरे मरने का समय आ गया है, फिर भी लग रहा है कोई तो मेरा है। अरे घर वाले हैं, रिश्ते नाते हैं, हमारे बेटा बेटी है, नाती पोता है, अरे हमारे हैं ना ये। देखो, मरने का ठौर आ रहा है और अभी लग रहा है कि अभी हमारे ये हैं। तो पहले विवेक जग जाए, भगवान की कृपा से पहले विवेक को जगा लो। जितना समय गुजर गया है संसार में, अब नहीं। अब भगवान की ओर लौटो, निरंतर नाम का जप करो। ये संसार मरणशील है। संसार क्या है? मरणशील है, मृत्यु लोक है। जिधर देखो उधर ही मृत्यु का तांडव हो रहा है। मौत ही मौत है चारों तरफ। देखो, जिससे रिश्ता रख रहे हो उसका संबंध कल ही छूट जाएगा। वो कल ही शरीर, क्या जानते हो इस संसार में कौन किस समय किसका क्या हो जाए। तो इस शरीर का कभी भी अंत हो सकता है, कभी भी कोई भी शरीर छोड़ सकता है। तो जिससे लगाव रखे हो वो टिकाऊ नहीं है। जिससे भी लगाव रखे हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये टिकाऊ नहीं है। इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। इसमें भगवान में ही शांति है, सुख है। ये जितने कुछ दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है, सब का सब नश्वर है। ना ही तेरा शरीर जाएगा, ना ही तेरे बैंक बैलेंस जाएगा, ना ही तेरे ये रिश्ते नाते सगे संबंधी जाएंगे। तू अपने आप को नहीं देख पाया, तू अपने आप को नहीं पहचान पाया। फंसता जा रहा है तू संसार के इन चकाचौंध में। दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो संसार से, जितना हो सके दूरी बना के रखो। किसी से ज्यादा लगाव मत रखो। असफलता मिल रही है, ठोकर मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, बहुत विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, निकल चलो। यहां किसी से भी अपनापन मत रखो, किसी से भी नहीं। ज्यादा यहां किसी से लगाव रखोगे तो अंत में तुझे रुलाएगा, अंत में रुलाएगा वो। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, वो रुलाएगा जरूर तुझे। तो पहले निकल लो। ये ये भोगी पुरुष संसार में भोगों को भोगते, भोगने दो। देखो, ये संसार के सब भोग रहा है, भोगते भोगते मर जाएगा। संसार का भोग कभी खत्म ही नहीं होगा। लौटो, भगवान की तरफ लौटो। रिश्ता ज्यादा, नाता से ज्यादा लगाव मत रखो। ये संसारिक प्रपंची जीव प्रपंच करते हैं दिन रात। इनको प्रपंच में जितना आनंद आएगा ना, वो बाहर में भगवान की भक्ति में नहीं आएगा। जितने भी ये संसार में जीव हैं सबको प्रपंच, देखो, प्रपंच ही प्रपंच है। किसी को अपना बनाना चाहता है, कोई तो मेरा हो। आजकल नौजवान बच्चों का हाल देख लो, लगता है इस जवानी में कोई मेरा हो। अरे कोई तो मुझे बैठकर, कोई तो मुझसे बात करे। अरे तुम भगवान को बनाओ ना अपना, जवानी को ज्यादा तो भगवान से अपने रिश्ते को रखो। जवानी है तो भगवान से उसको समर्पित करो। ये संसार के भोगी पुरुषों के, ये आज के नौजवान, लगता है कोई मेरा हो,
घंटों घंटों बैठ कर बतियाएं। हाँ, बहुत अच्छा है। यही है। कैसे हो? खाना खा लिया? सोए जा रहे हो? हाँ, बस यही भोगों का बात करेगा ये भोगी। जवानी से बूढ़ा तक आ जाता है, बुढ़ारी में भी वही मन उछल रहता है। शरीर तो जर्जर हो गया, पर मन वही जवान ही रहता है। अभी वो जवानी, अभी थोड़ा सा शरीर जवान हो जाए तो देखो ये जवानी फिर आ जाएगी। इसलिए निरंतर भगवान की तरफ लगो। ये संसार के चकाचौंध में मत पर। ये संसार के किसी भी व्यक्ति से लगाव मत रख। यहाँ कुछ भी टिकाऊ नहीं है। धन, पद, रुपया, पैसा, मान, अपमान सब चीज छिन जाएगा। जिनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कमाया संसार में, उनको भय ही भय है, मरने का भय, सब छूटने का भय, शरीर में रोग आने का भय, भय ही भय है। देख लो ये संसार में कितना भय है। शरीर छूटने का भय, मरने का भय, रोग आने का भय, कितने प्रकार का भय है। तो 4 दिन के लिए ये सब 4 दिन का चांदनी है। लगता है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति मिले, तो 4 दिन का चांदनी है। हाँ, ये संसार है। ये संसार में आज तक किसी को अस्थाई सुख नहीं मिला। अरे क्षण भंगुर सुख है। आज खा रहे हो अच्छे अच्छे पदार्थ, पता नहीं 2 से 4 घंटे बाद मल बन गया, निकल गया। यही तो सुख है। कहाँ सुख है बताओ? निरंतर जिह्वा को रसेंद्री चाहिए। नए नए भोग भोगो, नए नए पदार्थ को खाओ, इंद्रियों से नए नए दृश्य को देखो, नए नए साथी बनाते रहो। आज तक किसी का एक में बताओ मन टिका हो? किसी का भी? आज इसके साथ, कल उसके साथ। प्रेम कहाँ है? प्रेम किसे कहते हैं हमें बताओ? अपने प्यार के लिए जान दे दो। जिनसे प्यार किया है, अगर शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करना पड़े तो कर दो, वो प्रेम है। और वो प्रेम संसार में नहीं है, देखो ये भगवान में है। अस्थाई प्रेम कहाँ है? भगवान में है। भगवान के नाम में है, भक्ति में है। अस्थाई प्रेम संसार में नहीं है, भोगों में नहीं है, यश कीर्ति में नहीं है, पद पैसा रुपया में नहीं है। अस्थाई सुख और शांति भगवान में है। भगवान के आश्रित परे रहो तो कोई परवाह नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। भगवान से विमुख हो तो ये संसार में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। अरे देख तू संसार में कैसे फंसा हुआ है। जब तक ये शरीर में हम भाव है, ये शरीर को जब तक तू अपना बिना नाम जप किए कोई भी ज्ञान नहीं टिकेगा। ये शरीर अपना लगता है, ये शरीर वाले अपने लगते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि भगवान मेरे हैं, नहीं। माया जो है ऐसी ही फंसा फंसा के जीव को जीवन नष्ट कर देती है। उसे लगता ही नहीं कि कोई मेरा है। संसार के भोगों को, संसार के लोगों को अपना मानता है और भगवान को विमुख मानता है। जब भगवान अपने होंगे और संसार से सारे जितने ये दुख, मान, अपमान, निंदा, कष्ट मिलता है, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। लौटो तुम भगवान के तरफ। जितना तुम्हें संसार से ठोकर मिलता है, विशेष कृपा है। लौटो, भागो जल्दी भगवान के तरफ।
निरंतर नाम का जप करो, भगवान के आश्रित रहो और भगवान की तरफ भागे रहो। यही भगवान की कृपा तुम्हें अपने पास बुला लेगी उनको। तो मान अपमान, ठोकर, निंदा, संसार में तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। चारों तरफ से घिर गए हो, हानि ही हानि हो रही है, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, सारे कार्य छूट रहे हैं। तो बहुत विशेष कृपा है, इसको गुप्त रखो। बहुत विशेष कृपा है, गुप्त रखो और बढ़ो भगवान के तरफ। नहीं तो ये जीव संसार में देखो, बड़े बड़े ऐसे ऐसे जीवन निकल जाता है पूरा। सुबह से शाम यानी जन्म से मृत्यु तक की दशा आ जाती है। सुबह से शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, यानी कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई, कब शरीर मिला कब छूट गया, पता ही नहीं जीव को कभी भी। क्या करने आया क्या किया कुछ पता नहीं, बस वही भोगों को भोगो, खाओ और आनंद में पड़े रहो। ये को जीवन समझता है ये। अरे बहुत विशेष कृपा है, लौटो भगवान की तरफ, जल्दी निकलो इस संसार से। कोई भी संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से ज्यादा लगाव मत रख। अंत में तुझे रुलाएगा, तुझे दुख देगा। ये लिख लो अपने डायरी में, जिससे तू प्रेम करेगा अंत में रुलाएगा। ऐसा कटु वचन मिलेगा, ऐसा दुख मिलेगा कि तू भय हो जाएगा संसार से। तुझे निकल इस संसार से, ज्यादा इस संसार से प्रेम मत रख, निकल। बहुत विशेष कृपा है जो तुझे कुछ कोई पूछ नहीं रहा है, तुझे ठोकर ही ठोकर मिल रहा है, तुझसे कोई प्रेम नहीं कर रहा है। बहुत विशेष कृपा है, इनको सत्य मत मान। निकल इस संसार से। जय श्री राधे।